हैं अफसर साहब जी आप? ठीक हूँ सर, बढ़िया हूँ फर्स्ट क्लास। अच्छा, जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे साथी हम्म, संगोष्ठियां नहीं कर पा रहे। क्या बात है? वो कुछ शर्म महसूस कर रहे हैं? अपने लोगों के बीच में जो कि वर्षों से परिचित लोग हैं उनके पास जी जाके चाय पी के वहीं पे जो दो लोग हैं थोड़े बहुत जो उस मोहल्ले के वहां आ सकते हो उनसे बातचीत करके और रजिस्टर जी में उनके नाम पता मोबाइल नंबर लिख के एक आध वीडियो उनके साथ देख के और उस पर चर्चा करके उनसे पूछ के कि उनकी पर्दे के पीछे सदस्य इच्छा है या चंद्रगुप्ती इच्छा है या अभी वो जी और समझना चाहते हैं तो उनको विचाराधीन सदस्य बनाया जाए। और एक चीज मैं अब चाहता हूं कि अब हम व्हाट्सएप पे काम नहीं करेंगे, हम अब टेलीग्राम पे जी काम करेंगे। तो सब लोग टेलीग्राम को डाउनलोड करिए और हम टेलीग्राम पे ग्रुप बनाएंगे। तो जी हमने टेलीग्राम हाँ, बनाया है। नहीं, टेलीग्राम हमने मतलब डाउनलोड किया है सर। किया है तो आप हेलो भेज दीजिए तो हम जो है अपने लोग या और उस जिसने आपने ग्रुप बनाया हो तो उस ग्रुप में हमको भी जोड़ लीजिए क्योंकि 1 लाख लोग उसमें जुड़ सकते हैं और उसमें मुझे आप जी एडमिन भी बना दीजिए। जी, वैसा मैं ग्रुप नहीं क्रिएट किया हूँ, लेकिन कल करता हूँ मैं सर, और सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश हाँ करता हूँ हाँ, उसमें टेलीग्राम। एक ग्रुप क्रिएट करके मुझे भी जोड़ दीजिए और एडमिन भी बना दीजिए और फिर एक एक करके जी हम उसमें लोगों को जोड़ते जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा जी क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा है और ये गड़बड़ी प्रशासन के और राजनेताओं के इशारों पे हो रही है। हाँ सर, वो मेरा फेसबुक हैक बंद हो गया था अभी, नहीं तो ये बीच में मेरा। जानबूझ के किया जा रहा है तो हम इससे शिफ्ट कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सर मेरा अभी जो ट्रू कॉलर पे जो आईडी चेक करते हैं, लास्ट मंथ में 430 लोगों ने मेरे आईडी को देखा है। हाँ हाँ। तो मतलब ऐसा होता नहीं है कि किसी की प्रोफाइल को ट्रू कॉलर पे चेक करता है कोई। हाँ हाँ। ये लगातार चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सर। हाँ, और ये हम जो है बहुत ही करीब हैं सर, सफलता के बहुत ही करीब हैं। ये कई आप ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? आपके पास कोई इसका ठोस जो है कोई चीज आप सर देख पा रहे हैं जो शायद मैं ना देख पा रहा हूं? तो ठोस सबूत मिल नहीं पा रहा है सर, लेकिन कुछ लोगों को नोटिस कर रहा हूँ मैं सर इस चीज में, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आंसर हो रहा है आपके साथ में, हाँ हाँ। तो ये मैं जानता हूँ। ये चीज का शुरुआत में मैंने ये चीज का एक ये देखा था जब शुरू हुई थी हम्म। सर। अगर हो सकेगा तो ये चीज को हम लोग पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ चीजों पे मैं शायद सही नहीं हूँ, या शायद मैं सही भी हूँ सर, नहीं कि नहीं, आप शुरुआत जो में अभी देखिए। बातचीत कर रहे हैं इसे पब्लिश नहीं होना चाहते, ये कहना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये चीजों में हमें कुछ इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इस ग्रुप में ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो खाली सवाल जवाब करने के लिए ही जुड़े हैं, और कुछ सवाल जो लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं ये चीज तो नोटिस ये तो कर पा रहा अच्छी बात है ना कि हमारे लोग जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको मूर्ख बनाना चालू कर दें उल्टा। और वो हूँ। क्या कह बिल्कुल रहे सर, हैं, गुमराह करने में क्या कह रहे हैं वो? सब होगा सर। ये मैं ये चीज समझ रहा हूँ, आपसे कुछ बात हो रही है सर, ये मैं हवे में नहीं बात कर रहा हूँ। शुरुआत में देखिए सर, आपके साथ में बहुत सारे लोग थे शुरुआत में, हम्म। ये ग्रुप शुरू हुआ था, और हाँ, उसमें से ज्यादातर लोग, हाँ, आपके साथ नहीं है। आप ज्यादातर लोग आपके हमारे साथ हैं ही नहीं। नहीं हैं, आपके साथ हैं, लेकिन उनके पॉइंट उनके जहाँ के तहाँ ही हैं। वो वहीं के वहीं बैठे हैं, खाली वो उसी मतलब कुछ ही सवालों पे वो उत्तर देते हैं और सवाल खड़ा करते हैं उसमें। जैसे अभी हमने एक कोर ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप में, उसमें हम्म। अभी बीच में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होने लगे कि लोग उसमें अपने हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ लोगों ने हमसे सवाल भी पूछा। तो मैंने कहा कि देखो, ये सब ऐसा कुछ है नहीं।
और शायद देखो मैंने एक देखो दो हम रिकॉर्ड। बड़ी बात बता दें कि जी हिंदू मुस्लिम कह के, देखो, हम लोगों के बीच में खाई बना रहे हैं, नंबर वन। बिल्कुल सर। दूसरी बात ये है कि देखो, अफसर साहब जी, आप मेरी बात किस हद तक समझते हैं नहीं समझते हैं। देखिए, ये बात तो मैं आप बिल्कुल समझ। मानेंगे कि जितने भी मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, एक जी आध परसेंट कहीं बाहर से आया होगा तो आया होगा, नहीं तो 99% परिस्थितियों बिल्कुल के बिल्कुल। कारण जो है वो मुसलमान बने हैं। ये एक सत्य है, इस बात को क्या हम इनकार कर सकते हैं? नहीं नहीं सर, ये इनकार नहीं हो सकता है। और अच्छा, अब हमारा। दूसरी बात ये मानी जाए कि देखिए, हर किसी को जो धर्म उसको उसको लगता है कि उसको मोक्ष दिलाएगा, उसका कल्याण करेगा, वो धर्म मानने की इजाजत जो है हमारा संविधान भी देता है, और हमारी सोच भी देती है। और हमारा हिंदू जिनका जो सोच है वो तो बेहद ही बहुत बड़ा है, जो हर चीज में भगवान को देखता है। आग में भगवान को, वायु में भगवान को, सब चीज में। ऐसी कोई नदी में भगवान को देखता है, वृक्षों में भगवान ये को देखता है। तो ऐसी कोई चीज ये ही नहीं है जिसमें वो भगवान को ना देखता हो, राइट? तो तो जी सर, चीज़ों को मैं समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हमारे मैं हमारे मैं नहीं विचार है। मैं थोड़ा सा इस मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ, इसको इसलिए मैं उसको थोड़ा सा खींच रहा हूँ, जानबूझ के खींच रहा हूँ, क्योंकि जी सर। मैं इस चर्चा को एक लोगों को एजुकेट करने का माध्यम बनाना चाहता हूँ, इसलिए इस चर्चा को खींच रहा हूँ। मतलब बेसिकली ओके। इससे थोड़ा सा जो है ना, आपकी फीडबैक मुझे मदद करेगी। अब देखिए, ओके सर। आप ये बताओ, जो लोग आप कई बार ये बात कहते हैं, धर्म कभी कोई जी। खतरे में हो सकता है क्या? जो धर्म जन कल्याण के लिए बना हो, क्या उस नहीं वो कभी खतरे में आ सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, सर, ऐसा नहीं। मतलब वो आपका कल्याण करने की क्षमता रखता है, उस पे कोई खतरा पैदा हो जाए ये तो संभव ही नहीं है क्या? ये संभव है क्या? धर्म खतरे में आ सकता है क्या? नहीं सर, नहीं आ सकता है। कभी नहीं। बहुत ये तो जा सकता है। और ये लोग इसी मूर्ख बना के कि धर्म खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में है, ये लोग कभी जो है एक भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। जबकि चाहे कोई किसी भी धर्म को माने, हम उसको एक ऐसा वातावरण क्यों ना दें कि वो अपनी मान्यता के हिसाब से धर्म भी माने, अपनी मान्यता को यदि जहां तक है उसको वो प्रचार प्रसारित करना चाहता है तो वो भी करे, लेकिन उसके साथ साथ उसे किसी दूसरे धर्म के बारे में गलत बोलने की, हाँ बात करने की, साजिश करने की, उसको उत्पीड़ित करने की, उसके विरुद्ध नौटंकी करने की, ड्रामा करने की, और एक माहौल खड़ा करने की इजाजत किसी भी पंथ को नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। जी, कुछ लोगों को थोड़ा सा एक दूसरी दिशा में लेके जाता है ये सारी चीज़ों को। और हम्म। हमें हमारा जो लक्ष्य है वो कोई मामूली नहीं है। तो हमें सभी को मिल के करना होगा सर। और इसमें कोई, आपने तो शुरुआत से ही कह दिया है। और हम आपको चाणक्य मानते हैं, क्योंकि चाणक्य को कौटिल्य भी कहा गया था, कुटिल नीति वाला। तो आपको भी लोग कहेंगे, इससे संदेह नहीं है। लेकिन सर, ये हमारा पूरा विश्वास है कि हम जरूर विजयी होंगे। और ये जो प्रयासों का जो सिलसिला है, ये हम थोड़ा सा सर, आपको अभी लग रहा है, ठीक है सर, हम चाहते हैं कि हम भी अपनी उम्मीद पे खरे उतरें। हमारी तरफ से प्रयास है। और कुछ चीज़ों से हम लिस्ट बना रहे हैं कि जिस हिसाब से हमें चला जाए कि हमारे साथ में कितनी एजेंसियां, कितनी संस्थाएं जुड़ी हैं और लोग जुड़ चुके हैं। तो हमें इसका भी पब्लिश करना है थोड़ा सा, कि आज क्राइम के ऊपर काम करने वाले, सामाजिक काम करने वाले कितने लोग हमारे से जुड़ चुके हैं अभी तक का। तो हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोगों का पूरा जखीरा भर चुका है। तो हम चाहते हैं कि ये सभी को एक लिस्ट पे लाया जाए और फिर इनसे चर्चा करेंगे कि आप लोगों का इतना बड़ा बड़ा एक एक करके सब
जैसे अभी हम हम अभी आप हम अभी हम रोज जो है ना बात कर रहे हैं किसी ना किसी से। और जी सर, आपकी हम्म। आपकी जो बात हो रही है सर, ये कोई मतलब साधारण काम नहीं है सर। आपको मतलब हम तो है काम कर रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है, लेकिन हम सर पूरी तरह से जितना भी हमारे हमारे पास टाइम मिल रहा है ना, पूरी तरह से हम इस पे काम कर रहे हैं सर। और हर किसी को हम वीडियो ऑडियो भेज रहे हैं। ज्वाइंट जो करने का सिलसिला है ना, हम फोटो अभी शेयर करना नहीं चालू किए, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ कि एक नई तरीके से हम जुड़ना शुरू करें, कि हम जहाँ जाएं वहाँ पे हमारे लोग कुछ थोड़ा सा मतलब एक अलग तरीके से थोड़ा सा प्रेजेंट करना चालू करें, जैसे संजय सिवाल जी ने किया है ऑलरेडी। हाँ हाँ। तो इस तरह से हम लोग, हाँ हाँ, संजय सिवाल जी ने कई बार किया है, तो मैं भी ऐसा चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा हम लोग फ्लाइंग फ्रीज भारत मिशन के थोड़े थोड़े जो लोग हैं वो खुद ही बैनर बना लेंगे, तो हम लोग शुरू करें। तो थोड़ा सा ये अभी जो है सर, ये जो पीरियड तो चल रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो जाके ग्रुप को कर रहा है वो व्यक्ति एक बैनर अपना सा बना ले, उसी को फोल्ड किया, उसी को लटका लिया, उसी पे काम कर लिया, तो ज्यादा कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। जी बिल्कुल, वहीं पे आप मतलब मेरे जहाँ गांव में भी यदि हैं। 10 लोग जो है इनिशिएटिव लेके मीटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने 10 बैनर जी बना लिए अपना अपना, और उसको पीछे तो लगा के जो है ना काम चालू करें, क्या दिक्कत बिल्कुल सर, मेरा यही सोचना है कि थोड़ा सा मैं अलग अलग जो जगह हैं जहाँ जहाँ तो मैं ग्रुप बना सकता हूँ, ऐसे लोगों को मैं जोड़ने की कोशिश पहले कर रहा हूँ, फिर इनको इकट्ठा समझाऊँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर ये हो रहा है कि एक एक करके हम समझा रहे हैं, तो एक एक पूछते भी जा रहे हैं। है? हाँ। और कई बार क्या होता है कि आदमी समझने के लिए समय लेता है, समय और लेता है। हाँ, हम बिल्कुल सर। उसे चाहते हैं कि वो समय ले। ये मेरी सोच का जी हिस्सा भी है कि वो समय ले, क्योंकि वो समय लेके यदि जुड़ेगा, सोच समझ के जुड़ेगा, तो वो जुड़ाव ज्यादा सार्थक होगा। बिल्कुल आपकी इसमें बिल्कुल। आवाजें बहुत आ रही हैं, क्या चक्कर है? एक्चुअली वायलेंस हो रहा है, मैं एक्चुअली अभी मैं रास्ते में था और आपका कॉल आ गया, और यहाँ पे मैं जहाँ रुक गया हूँ हम्म। वहाँ पे प्लेन प्लेन पास होती है ऊपर से ही, अच्छा। मुंबई ओके। अच्छा ओके। एयरपोर्ट के मतलब बगल में ही है। तो हाँ इसलिए हाँ। वायलेंस थोड़ा ज़्यादा, और हम्म। हर 2 मिनट पे यहाँ पे प्लेन क्रॉस होती है। हाँ, अब मुंबई में तो फिर प्लेन तो चलते ही रहते हैं, उनका तो उनका। ये अराइवल का टाइम है ना, हर 2 मिनट पे आती है ये टाइमिंग पे। जी जी। सर हम वैसे भी कल चर्चा करने की आपसे बात करने के लिए कॉल करने की कोशिश में हम थे, अच्छा। और प्लान कर रहा था कि इस सैटरडे हमारी जो मीटिंग है उस पे हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। कल मैं एक बार और आपसे कॉल पे बात करूंगा। बिल्कुल ठीक है, आप जो है पॉइंट्स लिख लीजिए, जिससे आपका कोई जी पॉइंट छूटे नहीं। जी और सर, मैं थोड़ा जिन सा। जिन पॉइंट्स पे आपको लगता है कि किसी दिशा निर्देश की, किसी सलाह की, किसी विमर्श की जरूरत है, उनको यदि अपन नहीं कहीं सलाह, किसी पेपर में लिखते जाएंगे, किसी डायरी में लिखते जाएंगे, तो जब हम चर्चा करेंगे तो कोई विषय छूटेगा नहीं। सर सलाह की बात नहीं है, आपके सामने सलाह की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है आपके सामने कोई डिबेट नहीं कर सकता है। ये हमें पता चल गया है कि असली चंद्रगुप्त 2 ही 3 लोग हुए हैं, और हमने मान लिया है। और हम अगली जो मीटिंग है उससे हम थोड़ा सा चर्चा करने के लिए कल हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा मैं सर टैली कर लूँ, और फिर बिल्कुल कल ठीक है, हम इसको थोड़ा सा आप और। जो है कल अपन चर्चा कर लेंगे, और यदि लगेगा जी तो हम वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो ओके उससे सर। उससे फायदा क्या निकलेगा कि उसे अपलोड कर देंगे, तो मीटिंग के पहले लोग बाग जो देखना चाहेंगे वो देख पाएंगे उसे, ओके सर, ठीक है है ना? सर, तो उससे वो चलिए। फायदा मिल जाएगा। देखिए, बेसिकली फायदा यही है, जैसे मान लो हम और आपकी जो चर्चा हो रही है, कल जब ये अपलोड होती है, तो हम और आपके बीच में क्या चर्चा हुई है, उसके कुछ ना कुछ एनर्जी का लाभ दूसरे लोगों को भी मिल जाता है।
अब जैसे एज्यूम करिए मैं जिससे भी चर्चा कर रहा हूँ वो पहुंच रहा है, तो थोड़ी सी क्लियरिटी कहीं ना कहीं जो चीज हम जहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पूछने पे रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, राइट। कुछ चीजों को तो हम जानबूझ के खोलते रहते हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें रिस्पॉन्स के उसमें चलती हैं वो, राइट। तो इसलिए इसलिए हर कम्युनिकेशन बड़ा यूनिक हो जाता है ना। तो अपन जो है ना समाज सेवी संगठनों को भी आइडेंटिफाई करें, और अभी अभी कुछ महीने मुझे लग रहा है कि हमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरफ थोड़ा सा फोकस बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल सर, हम इनका आपको कुछ लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ। हमने बात की थी हमारे संस्था के जो नेशनल अध्यक्ष हैं उनसे बात किया था। अच्छा। उनको हमने बताया, काफी वीडियो भी शेयर करते रहता हूँ। हाँ हाँ। अभी तक वो जुड़े नहीं है। सारिका तिवारी नाम है उनका। अच्छा। गोंदिया महाराष्ट्र में रहती है। हाँ, तो इनका नंबर भी शेयर करूंगा मैं आपको। इनको पहले मैं बता दूं कि आपका नंबर मैंने शेयर किया। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। और उनसे भी यदि उनसे भी वीडियो पे बात होगी तो उसका प्रभाव पूरे संस्था के लोगों पे पड़ेगा। जी सर। क्योंकि यदि मान लो यदि आपके उस संस्था के अध्यक्ष से बात हो रही है और दो अध्यक्षों के बीच में बात हो रही है, तो फिर वो हाई लेवल की बात कहलाती है, ठीक है ना। और उसकी मान्यता और उसका असर दोनों संस्थाओं में होता है। बिल्कुल सर, मेरा एक प्रयास था, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ काफी दिनों से जो ये संस्थाएं हैं, जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, तो इनको हम ईमेल के जरिए हम सबको इकट्ठा करने की प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप लोग का मतलब विषय क्या है देश के लिए। इस पे थोड़ा सा हम लोग 1-to-1 चर्चा करेंगे संस्थाओं से। तो हम आपसे उस चीज को शेयर करेंगे, फिर ज्यादातर आप ही को करना पड़ेगा सर मेन, क्योंकि हमें तो इतना एक्सपीरियंस है नहीं अभी। नहीं, आपको भी एक्सपीरियंस है। हमारे एक्सपीरियंस का थोड़ा सा फैलाव अलग तरीके का है। जी बिल्कुल, आपका समझाने का तरीका अलग है, और हमारा जो मतलब बोलने का तरीका, मैं लिख सकता हूँ सर, बोलने में थोड़ा सा मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा। अब वो बेसिकली पोस्ट पे रहते हैं, आपको बहुत सारी चीजें सब लोगों को समझाना पड़ती है, तो वो आपका स्वभाव का और आदत का हिस्सा बन जाता है। वो सर, हाँ, हम अभी हमारे ग्रुप में बहुत से ऐसे शख्सियत जुड़े हुए हैं जिनको अभी आपने कल चर्चा हुई थी आपकी ओम प्रकाश जी से, जिन्होंने आपने एक वीडियो पब्लिश किया था कि वो कुछ मजिस्ट्रेट भी रहे हैं, न्यायाधीश भी रहे हैं। हाँ हाँ। उनकी रिसर्च चल रही है, तो ऐसे कई रिसर्च करने वालों को मैंने देखा है, तो मैं उन लोगों को भी मतलब नोटिस किया हूँ सर। मैं अलग तरीके से थोड़ा सा काम किया हूँ, मैंने रिसर्च पे काम किया है। अच्छा। और मैंने कोई फाइल नहीं इकट्ठा किए, लेकिन एविडेंस इकट्ठा किए, फोटो, टाइमिंग सब। तो हम इससे आगे चर्चा करेंगे। और रिसर्च जो जितनी एजेंसियां रिसर्च कर रही हैं, काफी कुछ एजेंसियों के बारे में मैंने बहुत ही बैड कैरेक्टर रिसर्च मतलब मेरे सामने आया है, और मैं खुद ऐसे लोगों को तो डायरेक्ट मैंने कॉल किया है, बात किया है। फिर ज्यादातर लोग ना कार्ड बनाने का काम करते हैं, लाखों रुपया मांगते हैं, 10,000 मांगते हैं, 20,000 लोगों से मांगते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को एक कभी का जब पूरा देश बटा हुआ है, तो हर कोई अपनी मनमानी करता है। जैसे डिपार्टमेंट में कहीं चले जाओ और आपको मैं इत्तला दूं कि सर फला जगह ये चीज काम हो रहा है गलत, तो पुलिस पहले सवाल ये करती है कि इनका कोई कंप्लेन हुआ है क्या। बिल्कुल ठीक बात है। इनका कंप्लेन हुआ ऐसा पूछती है पुलिस, किसी का कंप्लेन है क्या। तो किसी का कंप्लेन अगर होगा तो कार्रवाई होगा, तो हर आदमी आरोपी ही होगा।
क्योंकि हर आदमी तो अपना मतलब 2 नंबर का बिजनेस चलाएगा। जब उसके ऊपर किसी कोई हिम्मत करेगा कंप्लेन करने के लिए, तो ही उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, नहीं तो उसका चलेगा, क्योंकि कंप्लेन नहीं है किसी का। तो इस तरह के भी बहुत सारे सवाल हैं सर। हम्म। ये सोचने का मतलब बहुत ही मतलब अहम सब ये सब मुद्दे हैं। रिसर्च में बहुत सारी एजेंसियां हैं, तो हम लोग धीरे धीरे सर इन पे भी काम करना हमको शुरू करना है। बिल्कुल ठीक है, आप मैं सूची बना लीजिए और हम जी एक एक एजेंसी पे धीरे धीरे, एक एक ग्रुप पे, एक एक समाजवादी संगठन, समाजसेवी संगठन पे स्टेट काम करेंगे। जी सर, हम क्योंकि पूरी देखा जाए कोशिश करेंगे हमारे देखा जाए तो वो जो भी चीज सोच रहे हैं वो हमारे 21 लक्ष्यों का हिस्सा होगी ही। जी बिल्कुल मतलब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी संस्था का हित इन 21 लक्ष्यों के में पूरा नहीं होगा। सही कह रहे हैं सर आप। और यदि कहीं पे कोई ऐसी चीज निकल के सामने आती है तो उसे जोड़ लिया जाएगा। बिल्कुल मतलब उसमें कोई ऐसा परहेज वाली बात तो है नहीं। मतलब यदि कोई कोई चीज ऐसी है देखिए जो सर, मैं जानता हूँ सभी ने अपना अपना काम अपने तरीके से किया, लेकिन ये जो दौर चल रहा है इसमें मतलब उनको गलत करना ही पड़ रहा है। बिल्कुल उनको ठीक। अगर खुद को अगर साबित करके रखना है, तो उनको गलत करना पड़ रहा है मजबूरी में। कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं अच्छा नहीं, काम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जो इकोसिस्टम बनाया है, जो नियम कानून और प्रोसीजर बनाए हैं, वो इतने घटिया और पेचीदे बनाए हैं जी कि सर। कोई व्यक्ति सीधे ढंग से चल ही नहीं सकता है। और ये हमारी सोच का हिस्सा है कि वो गलती करे जिससे हम उसे अपराधी कह सकें, जिससे हम उसके ऊपर दोषारोपण कर सकें, जिससे हम उसके ऊपर रेड कर सकें, जिससे हम उसको प्रताड़ित कर सकें, अपमानित कर सकें, शोषित कर सकें, उसको भयग्रस्त कर सकें। बिल्कुल सर, यही यही चीज हो रहा है। और आज इसीलिए हर कोई मतलब इसी जाल में फंसा है। ये एक जाल है, और ये जाल की जो गुत्थी है ना, हम्म। वो कुछ हद तक क्राइम फ्री भारत मिशन सुलझा सकता है, अगर आप की जो प्रयास हो सर। ये बहुत बड़ा प्रयास है सर। हम इसको एक अपना बहुत ही मतलब अहम चीज मान रहे हैं, क्योंकि मेरी रिसर्च मैं जो करते आया हूँ अभी तक सर, मैं बहुत ही कम उम्र से कर रहा हूँ ये चीज को। जी जी। और और कहीं भी अपने आप को हम्म। इन्वॉल्व नहीं किया हूँ। और ज़्यादातर मैंने कोशिश किया है कि दूर से ही सारी चीज़ों को मैंने नोटिस किया और उस पर काम किया है। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं सर, मैं उसको पब्लिश भी करूँगा जब हम उस योग हो जाएंगे सर। नहीं, ठीक बात है। आप अपनी योजना बना लीजिए और उसके हिसाब से जो है ना काम करते रहिए। और जब आप कहेंगे कि इससे हम मुझे चर्चा करने की जरूरत है, तो हम उससे टेलीफोन पे भी बात कर लेंगे, उससे वीडियो पे भी बात कर लेंगे। यस सर, बिल्कुल। है कि नहीं? जी चलिए, सर। तो अब और कोई यदि आपके जेहन में प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर अपन इस वार्तालाप को समाप्त करते हैं। कल हम जी सर, कल बात करेंगे सर। हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते बिल्कुल ठीक है, हैं। बिल्कुल ठीक है। राइट अफसर साहब जी, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।